मनीष अपने 3 दोस्तों के साथ एक लंबी ट्रिप पर निकला था। लेकिन रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। ट्रिप अधूरी छोड़कर जब उसके दोस्त उसे घर लेकर पहुंचे, तब एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। अब वो राज क्या है, आइए जानते हैं आगे कहानी में। मनीष अपना बैग पैक करके अपने दोस्तों के साथ एक लंबी ट्रिप पर निकलने की तैयारी कर रहा था। वो बस एक आखिरी आखिरी मिनटों में जो पैकिंग होती है वही कर रहा था। उसकी पैकिंग फटाफट ख़त्म होती है और जैसे ही वो अभी अपने घर से निकलने ही वाला था कि दरवाज़ा खुलता है कि उसके सामने उसके बुआ खड़े थे। उसकी बुआ को देख वो खुश भी हो जाता है और थोड़ा हैरान भी हो जाता है, क्योंकि मनीष के बुआ ना आमतौर पर मनीष के घर पे नहीं आते। वो कभी कभार ही आते और रक्षाबंधन के ही दिन आते। अचानक देख के मनीष खुश भी हुआ और चौंक भी गया। मनीष की बुआ को आता देख मनीष के मम्मी पापा भी खुश हो जाते। बुआ को घर में बुलाया जाता है, घर में बिठाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा परिवार बुआ के साथ बैठा है, बातें कर रहा है। मनीष बुआ के लिए पानी लाता है, बुआ के पैर छूता है। मनीष के बुआ बड़े ही प्यार से मनीष के सिर पे हाथ घुमाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा खुश रहो। मनीष थोड़ी देर अपने बुआ के पास बैठता है, फिर उसे लेट हो रहा था इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल जाता है। मनीष बहुत ज्यादा खुश था। वो गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ गाने बजाते हुए, सेल्फी खींचते हुए, हंसी मजाक करते हुए ट्रिप पे जा रहा था। लगातार 20 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद एक बहुत ही बढ़िया ढाबा दिखता है इन्हें। तो उस ढाबे पर ये लोग थोड़ी देर चाय और नाश्ते के लिए रुक जाते। वहां पे शांति से बैठकर सबने हंसी मजाक करते करते चाय और नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद मनीष को वॉशरूम जाना था, तो वो वॉशरूम जाता है वॉशरूम करने के लिए। वॉशरूम में जाता है तो 1-2 सेकंड के बाद उसे ये महसूस होता है कि उस खाली वॉशरूम में उसके अलावा भी कोई है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पे कोई नहीं था, लेकिन जब नीचे जमीन पर देखता है तो जमीन पर कोई परछाई बनी हुई थी जो साफ साफ उसे दिखाई दे रही थी। मनीष को कुछ ठीक नहीं लगता तो वो फटाफट भागकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और अभी अभी वॉशरूम में जो उसने महसूस किया वो बात वो बताता नहीं। वहां पे जाता है, अपना अपना हंसी मजाक करके ये लोग वापस ट्रिप पे निकल जाते हैं। अब गाड़ी मनीष चला रहा था। कुछ ही किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अचानक मनीष को अपने सिर पे बहुत ज्यादा ठंडा एहसास होने लगा और अचानक सिर दर्द चालू हो गया। ऐसा सिर दर्द मानो को जोर जोर से हथौड़े मार रहा हो। लेकिन मनीष ने किसी को कुछ बताया नहीं। बोले मैं अभी बताऊंगा तो ये लोग मुझे मुझे लेके चिंता में पड़ जाएंगे और अभी ये ट्रिप कैंसिल नहीं करनी है, इसीलिए उसने कुछ बताया नहीं। थोड़ी आगे जाने के बाद अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। सारे दोस्त गाड़ी से बाहर निकलते और गाड़ी को चेक करते। तभी अचानक मनीष उल्टियां करने लगता है। इतनी ज्यादा उल्टियां करने लगता है कि उसकी उल्टी में खून निकलने लगता है। मनीष को उसके दोस्त संभालते हैं, साइड पे बिठाते, उसे पानी वानी पिलाते, अपने साथ जो दवाइयाँ लाए थे वो दवाइयाँ भी खिलाते। और तभी वो लोग देखते हैं कि मनीष को बुखार आया है और ये बुखार इतना ज्यादा तेज था कि उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मनीष के दोस्तों ने कहा कि भाई जो भी है ट्रिप कैंसिल करो, मनीष की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ट्रिप पर जाना सही नहीं है। उन्होंने फटाफट गाड़ी रिवर्स की, फटाफट मनीष के घर पहुंचे। मनीष को ऐसी हालत में देख उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा दुखी हो जाते। मनीष के दोस्त उसे सही सलामत उसे घर पे छोड़ते और अपने अपने घर चले जाते। मनीष के पापा इतनी रात हो चुकी थी इसलिए अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते। डॉक्टर घर पे आते, मनीष को चेक करते, उसे एक इंजेक्शन देके दवाई देकर कहते हैं कि आज की रात संभल जाएगी, कल सुबह फटाफट हॉस्पिटल ले आना। मनीष के मम्मी पापा उस रात जैसे तैसे रात काटते। सुबह होते ही मनीष को पहले हॉस्पिटल ले जाते। वहाँ पे उसे दवाइयाँ दी जाती है, उसके रिपोर्ट किए जाते।
लेकिन ताज्जुब की बात है कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मनीष को हुआ क्या, क्योंकि कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे थे, हर एक रिपोर्ट इन्होंने करवा के देख ली। और इस दौरान जो हो रहा था वो सिर्फ मनीष को ही पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर जब कुछ हाल और बीमारी पकड़ नहीं पाए तब उन्होंने दवाई देके कहा कि अभी मनीष को सिर्फ आराम करने दो। ऐसा बोलकर मनीष को घर लाया जाता है। थोड़े ही दिनों बाद एक रोज रात को जब सब अपने अपने कमरे में शांति से सो रहे थे, तब रात के करीब 1 बजे अचानक मनीष चीख कर चिल्ला कर हंसने लगता है, बड़ी अजीब सी आवाज में। यह आवाज सुनकर मनीष के मम्मी उसके कमरे में जाते हैं। जब कमरे में जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मनीष पंखे से लटक रहा था। जैसे ही मनीष के मम्मी ने उसे इस हालत में देखा, वो जोर से चिल्लाते। उसकी चीख सुनकर मनीष बेहोश होकर नीचे बेड पे गिरता है। मनीष के मम्मी की चीख सुनकर उसके पापा दौड़कर मनीष के पास आते। मनीष की मम्मी ने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शायद ये सब बुखार की वजह से हो रहा है। वो वापस हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हर बार की तरह सब कुछ नॉर्मल। मनीष के मम्मी पापा सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारे बेटे के साथ हो क्या रहा है। और उस दिन के बाद ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मनीष कुछ भी खाता उसे उल्टी हो जाती, वो कुछ भी पीता उसे उल्टी हो जाती। खाया पिया उसको शरीर में लग ही नहीं रहा था। उसका शरीर मानो अंदर से खोखला हो चुका हो। पानी का ग्लास उठाने की ताकत नहीं थी उसमें। हर वक्त मनीष को यह लगता कि कोई ना कोई उसके साथ है। जब वो सोता तब उसे महसूस होता कि उसके बाजू में कोई सोया हुआ है। जब वो मुंह धोकर अपना मुंह शीशे में देखता तब उसे साफ साफ अपने पीछे कोई परछाई खड़ी हुई दिखाई देती। हर वक्त उसे यह महसूस होता कि कोई ना कोई उसके आसपास है, और जो भी है वो मनीष को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार रहा था, वो भी अंदर से। अपने बच्चे की ऐसी हालत देख मनीष के मम्मी पापा बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते। उन्होंने किसी रिश्तेदार से बात भी नहीं की, ये सोचकर कि अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे बेटे के पास आएंगे नहीं डर के मारे, और हम ये नहीं चाहते। आए दिन ऐसी सारी चीजें होने लगी और मनीष वीक पर वीक पड़ता गया। आखिरकार मनीष के मम्मी पापा थक हार कर अपने कुल देवी के मंदिर जाते हैं मनीष को लेके, क्योंकि मनीष के मम्मी पापा को उनके कुल देवी पर बहुत ज्यादा भरोसा था। जब वो मंदिर में जाते, कुल देवी के मूर्ति के आगे अपना सर झुकाते, तब वहां पे बैठे पुजारी मनीष को देखते, कुछ भी बोले बगैर कुल देवी के चरणों का सिंदूर लेके मनीष के ऊपर फेंक देते। जैसे ही वो सिंदूर मनीष के शरीर पर गिरता है, मनीष का शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें पूरी खुल जाती है, वो चिल्लाता है, चीखता है। तभी पुजारी कहते हैं कि कौन है तू, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है। तभी उसके अंदर से आवाज आती है कि मुझे सताओ मत, मुझे इसके पीछे भेजा गया है, जिसने भेजा है उसको बोलो। पुजारी जी कहते हैं किसने भेजा। तब मनीष उसके पप्पा की ओर उंगली करके कहता है कि इसी की बहन ने। यह सुनकर मनीष के मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सर पे मानो आसमान टूट पड़ा हो। तभी पुजारी जी कहते हैं कि आप दोनों बाहर जाइए। मनीष के मम्मी पापा बाहर जाते हैं। अंदर पुजारी जी कुछ क्रियाएं कर रहे थे, और उस क्रिया के दौरान मनीष के अंदर जो आत्मा थी वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस क्रिया के एंड में मनीष के अंदर से एक काली आत्मा की परछाई बाहर आती है और मंदिर के एक काले कोने में गायब हो जाती है। उस दौरान पुजारी जी ने एक ही शब्द बोला उस आत्मा से कि जिसने तुझे इस पे भेजा है तो उसी के पास वापस जा। मनीष के मम्मी पापा मंदिर में आते हैं, देखते हैं मनीष अब बेहोश है लेकिन ठीक है। तभी पुजारी जी ने बहुत ही भयानक सच बताया कि आपकी बहन ने आपके बेटे पे तंत्र क्रिया कराई थी। दरअसल आपकी बहन ने तंत्र क्रिया के द्वारा अपने हाथ पर एक ऐसी काली शक्ति को बिठाया था कि यह जिसके भी सर के ऊपर हाथ घुमाए उसके पीछे वो शक्ति पड़ जाए, और आपकी बहन ने आपके बेटे के सर पे हाथ घुमाया था।
तभी मनीष के मम्मी पापा को सारा कुछ याद आता है कि जिस दिन मनीष ट्रिप पे निकल रहा था तब उसके बुआ घर पे आए थे। तब मनीष उसके पास बैठा था और तभी उसके बुआ ने मनीष के सिर पे हाथ घुमाया था और तभी से इसकी तबीयत बिगड़ी। दरअसल बात यह है कि ये जो मनीष के बुआ है वो उसके सगे बुआ नहीं है, उसके मुंह बोले बुआ है। मनीष के पप्पा जब स्कूल में थे तब एक लड़की हर रक्षाबंधन पे मनीष के पप्पा को राखी बांधा करती थी। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, बड़े होने के बाद भी वही मुंह बोली बहन मनीष के पप्पा को राखी बांधने आया करती। लेकिन मनीष के बुआ को मनीष के पप्पा से जलन होने लगी, क्योंकि मनीष की बुआ के घर में किसी भी तरह की सुख शांति नहीं थी। उनकी इकलौती लड़की थी, इकलौती लड़की जो उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। उनका इकलौता लड़का था जो शादी करके दूर रहता था, महीने के एंड में आता और सारे पैसे उसके बुआ के पास से लेके चला जाता। उसके बुआ के गहने भी बेच दिए उसके लड़के ने, जुआ और शराब में पड़ा रहता। उसके बुआ, मनीष के बुआ हमेशा अकेले थे और इसी जलन के चलते उन्होंने एक काली शक्ति को मनीष के ऊपर छोड़ दिया। उस दिन के बाद मनीष के मम्मी पापा ने मनीष की उसी बुआ से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मनीष ठीक हो जाता है लेकिन उसके दिल में वो डर हमेशा के लिए बैठ गया था जो उसने अपने आंखों के सामने देखा था और महसूस किया था।